नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं द सक्सेस डिज़ायर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप जानते हो, हमारा नंबर सिस्टम चल रहा था और नंबर सिस्टम में हमने अभी तक जो बात की थी वो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पर बात की थी, संख्याओं के वर्गीकरण पर बात की थी। उसके बाद उसको कंप्लीट कराने के बाद हमने एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक उठाया था जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम, हिंदी में शेषफल प्रमेय बोलते हैं, जिसका आज सेकंड पार्ट है। चैप्टर था अपना रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम जिसको हिंदी में बोलते हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय। चलिए, तो पहली वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटिव जो भी कॉन्सेप्ट था उस पर बात कर चुके थे और उससे रिलेटिव हमने एक या दो क्वेश्चन भी कराए थे। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया 29 गुणा 51/7, इसका आपको रिमाइंडर बताना है। फाइंड रिमाइंडर, आपको शेषफल बताना है इसका। तो आप क्या करोगे, 7 चौक 28, रिमाइंडर क्या आ गया, प्लस का 1 आ गया। जब आप 51 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 सत्ते 49, यहाँ पे प्लस का रिमाइंडर आ जाएगा 2। और 1 की गुणा जब 2 से करोगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2। और यही क्या है, रिमाइंडर है। क्लियर है। आगे मान लीजिए एक क्वेश्चन ये आ गया 173 गुणा 168 को 17 से डिवाइड करना है, तो शेषफल क्या आएगा। तो शेषफल क्या आएगा, तो हमें पता है कि जब हम 173 को 17 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 3 रिमाइंडर यहाँ आ जाएगा। और जब हम 168 को 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर माइनस का 2 यहाँ आ जाएगा। माइनस का 2 क्यों आ जाएगा, क्योंकि 170 अगर यहाँ पर होता तो 17 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता, लेकिन 170 नहीं है, यहाँ पर 168 है जो 170 से 2 कम है। अब 3 प्लस का आया, यहाँ पर माइनस का 2 आया, बीच में साइन है मल्टीप्लाई का, तो प्लस के 3 की गुणा जब माइनस के 2 से करोगे तो माइनस का आ जाएगा 6। और मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम जब स्टार्ट कराई थी और उसके कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि जब भी माइनस का रिमाइंडर आए तो आप उसको प्लस के रिमाइंडर में कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्ट करने का तरीका मैंने आपको ये बताया था कि भाजक जिससे हम डिवाइड करते हैं उसमें से माइनस का रिमाइंडर घटा दीजिए, तो 17 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 11। और यही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन ये है आपके पास, उन्नीस गुणा 192 गुणा 1955 गुणा 1940। इसको अगर 19 से डिवाइड कर दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। अगर इस पूरे एस्पिरेशन को 19 से डिवाइड कर दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 1958 को जब 19 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1900 तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 58 है, 58 को जब आप 19 से डिवाइड करोगे तो 19 दिया 57, तो यहाँ पर प्लस का रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर 192 को जब आप 19 से डिवाइड करोगे, अगर 190 होता तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता, लेकिन 190 से 2 ज़्यादा है तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, प्लस का 2। क्लियर है इतनी बात भी।
यहाँ पर 1900 होता तो पूरा डिवाइड हो जाता, लेकिन एक्स्ट्रा कितना है 55। जब 55 को आप 19 से डिवाइड करोगे तो 19 दिया 57, और 57 से कितना कम है 2 कम है, तो यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ पर 19 दूनी 38, यहाँ पर प्लस का क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी प्लस का 2 आ जाएगा। क्लियर है। बीच में साइन मल्टीप्लाई का है तो इन सब की कर दीजिए गुणा। 2 की गुणा 1 से करोगे 2 आ जाएगा, 2 की गुणा 2 से करोगे 4 आ जाएगा, और 4 की गुणा 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। माइनस का 8 इसलिए आ जाएगा क्योंकि प्लस 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 होते हैं, लेकिन प्लस माइनस माइनस होते हैं। अब हमको पता है कि भाजक क्या है, भाजक क्या है 19, और माइनस का रिमाइंडर क्या है, माइनस का रिमाइंडर क्या है 8, तो प्लस का रिमाइंडर क्या आएगा, तो 19 में से अगर आप 8 घटाओगे तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये है, ₹1752 गुणा 17,018 गुणा 1749 गुणा 172, और आपको इस पूरे एक्सप्रेशन को 17 से करना है डिवाइड, तो शेषफल क्या आएगा। आपसे पूछा है शेषफल क्या आएगा, फाइंड रिमाइंडर, आपको शेषफल बताना है। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। हमें पता है कि 172 को जब हम 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा प्लस का 2। यहाँ पर जब हम 1752 को 17 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पर 1। 17,018 को अगर हम 17 से डिवाइड करेंगे, अगर यहाँ पर 17,000 होता, 18 ना होके 17,000 होता तो 17 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता, 1717 होता तो भी एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता, लेकिन है 1718, तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का बनाएगा। 1749 को जब आप 17 से डिवाइड करोगे तो 1700 तो पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 49 को जब आप 17 से डिवाइड करोगे तो 17 दिया 51, 51 से कितना कम है, 2 कम है। क्लियर है। अब इन सब की कर दीजिए गुणा, 2 दूनी 4, और माइनस का क्या आया, माइनस का आया 4। अब ये तो है आपका भाजक और ये है रिमाइंडर माइनस का, तो प्लस का रिमाइंडर क्या आएगा, 17 में से अगर आप 4 घटाओगे तो 13 क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन ये है, 23 प्लस 34 को अगर 7 से डिवाइड कर दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, तो शेषफल क्या आएगा। जब हम 23 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, प्लस का 2 आएगा। जब हम 34 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 7 पंजे 35, माइनस का क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। ठीक है। अब प्लस का 2 है और यहाँ पर माइनस का 1 है, और बीच में साइन किस चीज़ का है, प्लस का है, तो प्लस का 2 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस के 2 में से जब माइनस का 1 घटाओगे तो क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, और यही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। यही क्या होगा, रिमाइंडर होगा। क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे। अब मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, और ये प्रोसेस कहाँ तक जा रहा है, क्रम से फैक्टोरियल 500 तक, और बटे में क्या है, बटे में है 10, और आपसे पूछा गया है कि इसका शेषफल क्या होगा, इसका शेषफल क्या होगा।
तो इस क्वेश्चन को सोल्व कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये फैक्टोरियल क्या वाला है या फैक्टोरियल क्या चीज़ है, इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला फैक्टोरियल 3, क्या बोला मैंने? फैक्टोरियल 3। इसको गणित भाषा में कैसे लिखते हैं? इसको ऐसे लिख देते हैं, या आपने अक्सर किताब में देखा होगा इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं। इसको फैक्टोरियल 3 बोलते हैं, इसको भी फैक्टोरियल 3 बोलते हैं, ठीक है। अब अगर बात की जाए कि फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है या इसका क्या मान होता है, तो इसका मान क्या होता है कि जो वैल्यू फैक्टोरियल के अंदर होती है उसको लिख लीजिए, और अगली संख्या इसमें से एक घटा दीजिए। 3 में से एक घटाओगे क्या आएगी? 2 आएगी, उसकी कर दीजिए गुणा, फिर गुणा कर दीजिए। 2 में से एक घटाओगे क्या बचेगा? 1 बचेगा, 1 की कर दीजिए गुणा। और ये प्रोसेस आपको तब तक करना है जब तक आपका 1 ना आ जाए, और जब 1 आ जाएगा तो आप वहाँ रुक जाना, और जो भी संख्याएं आएंगी उनकी कर देना गुणा। तो हम कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है? 6 होती है। क्लियर है? अब उसी प्रकार अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या होती है, तो हम कहेंगे 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1, इन सब की कर लीजिए गुणा। 6 पंजे 30 और 4 तिया 12, 120 और 12 छंग 72। तो हम कह सकते हैं फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या होती है? 720 होती है। तो मैं आशा करता हूं कि फैक्टोरियल आपको समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये था कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3, और ये कहाँ तक चल रहा है? फैक्टोरियल 500 तक चल रहा है। जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। आपसे शेषफल पूछा है, तो हमें पता है कि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है भाई? फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती है 1। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है? तो आप कहोगे फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 24। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होती है 720, और उसी प्रकार आगे भी ये वैल्यू निकाली जा सकती हैं। और बटे में क्या चल रहा है? अभी 10 चल रहा है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब जब मैं इंडिविजुअल या अलग अलग में सबको डिवाइड करूंगा 10 से, तो यहाँ पर शेषफल क्या आएगा? जब मैं 1 को 10 से डिवाइड करूंगा तो मैं कहूँगा कि रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद अगर 2 को 10 से डिवाइड कर दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा? प्लस का 2 आएगा। उसी प्रकार अगर 6 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप कहोगे या तो प्लस का लो या माइनस का लो। प्लस का रिमाइंडर आएगा 6 और माइनस का आएगा 4। माइनस का ले लो। अगर आप प्लस का लोगे तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप प्लस का लो, माइनस का लो, चाहे सभी माइनस के लो, चाहे सभी प्लस के लो, या प्लस माइनस के लो, मतलब रिमाइंडर आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर 24 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? प्लस का 4 आएगा या माइनस का 6 आएगा। चलो यहाँ पर प्लस का 4 ले लेते हैं। अब उसके बाद जब हम 120 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 120 10 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है, पूर्णतः विभाजित होता है। और जहाँ पर एक बार पूर्णतः विभाजित चीज़ें होने लग जाएं तो समझ लीजिए आगे के जितनी भी संख्याएं हैं वो भी पूर्णतः विभाजित होंगी। जैसे मान लीजिए 120 को हमने 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा, पक्का। जब हम 720 को 10 से डिवाइड करेंगे फिर भी रिमाइंडर 0 आएगा। और ये प्रोसेस 500 फैक्टोरियल 500 तक ऐसे ही चलता रहेगा। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद अब इनको बीच में साइन क्या है? प्लस का है, तो सबको जोड़ लीजिए। 2 और 1 3, पहले प्लस प्लस वाले जोड़ लीजिए। 2 और 1 3, 3 और 4 3 और 4 7। अब 7 में से अगर 4 घटाओगे तो क्या कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और यही आपका क्या होगा? रिमाइंडर होगा। यही आपका क्या होगा? यही आपका रिमाइंडर होगा। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब
एक क्वेश्चन ये आया CGL मेंस में कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, और ये कहाँ तक चल रहा है, 100 फैक्टोरियल 100 तक, सॉरी 1000 तक चल रहा है, ठीक है। और जब आप इसको 8 से डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या आएगा। आपसे पूछा गया कि इस पूरे एस्पिरेशन को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या आएगा, ठीक है। तो शेषफल क्या आएगा, बात करते हैं। हमें पता है फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, 2 की वैल्यू 2 होती है, 3 की वैल्यू 6 होती है, 4 की वैल्यू 24 होती है, उसके बाद 120 होती है, और ये आगे भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। और डिवाइड किससे करना है, हमें डिवाइड करना है 8 से। हमें किससे डिवाइड करना है, 8 से हमें को डिवाइड करना है। क्लियर है इतनी बात। जब हम 8 से डिवाइड करेंगे 1 को तो रिमाइंडर आएगा प्लस का 1। जब 2 को डिवाइड करेंगे 8 से तो रिमाइंडर आएगा प्लस का 2। जब हम 6 को डिवाइड करेंगे 8 से तो रिमाइंडर माइनस का 2 भी ले सकते हो और प्लस का 6 भी ले सकते हो। तो यहाँ पर हमने माइनस का 2 ले लिया। उसी प्रकार जब आप 24 को 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 24 तो पूर्णतः विभाजित हो जाता है 8 से। तो हम कह सकते हैं शेषफल क्या आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। और जहाँ पर शेषफल एक बार 0 आ जाए, समझ लीजिए आगे वाली सभी संख्याओं को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो भी शेषफल हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलता रहेगा, ठीक है। अब जब हम इनको सबको जोड़ेंगे तो 1 और 2 3, 3 में 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 4 टाइप के क्वेश्चन पूछता है। एक तो 10 से डिवाइड करने को लेकर पूछता है, एक 8 को, एक 12 को और एक 9 को। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस ऐसे ही चल रहा है ये 1000 तक, फैक्टोरियल 1000 तक, ठीक है। और इससे डिवाइड करना है हमें, मान लीजिए 12 से, तो शेषफल क्या आएगा। तो शेषफल क्या आएगा, आपसे ये पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू 6, 4 की वैल्यू 24, 5 की वैल्यू कितनी 120, और ये आगे भी चलता रहेगा। और बटे में क्या है, 12 है। जब हम 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, जब 1 को डिवाइड करेंगे 12 से तो शेषफल आएगा प्लस का 1। जब 2 को करेंगे 12 से डिवाइड तो प्लस का 2। जब 6 को करेंगे तो या तो प्लस का 6 ले लो या माइनस का 6 ले लो। चलो माइनस का ले लेते हैं, है ना। आप प्लस का लोगे तो भी आंसर वही आएगा। मैंने बताया ना आपको कि या तो आप रिमाइंडर प्लस का लो या माइनस का लो, जो आपका मन आए वो रिमाइंडर लो, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार जब हम 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये पूर्णतः विभाजित हो गया। यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, 0। जब यहाँ पर 0 आ गया तो आगे वाले सभी पदों में क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों बीच में किस चीज़ का साइन है, प्लस का। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, जुड़ के 3। लेकिन यहाँ पर है माइनस का 6, तो यहाँ पर जब माइनस के 6 में से प्लस का 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3। और मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि रिमाइंडर कभी भी माइनस में हम नहीं देते हैं। अब हमको भाजक भी पता है, माइनस का रिमाइंडर भी पता है, तो फाइनल आंसर जो प्लस का रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 12 में से आपको क्या घटाना है, 3 घटाना है, और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटिव एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस ऐसी करके आपको मान लो कुछ भी मान लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए मैं 1000 ही दे देता हूँ, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 1000 ही हम दे देते हैं। जब हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल
क्या आएगा। हमसे बार बार क्या पूछ रहा है, समझ पा रहे हो ना इतनी बात तो। फाइंड रिमाइंडर, हमसे पूछ रहा है शेषफल क्या होगा, हमसे पूछ रहा है शेषफल बताओ। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो, जब हम फैक्टोरियल 1 की वैल्यू देखेंगे 1, इसकी 2, इसकी 6, इसकी 24, इसकी 120, इसकी 720 और आगे भी ये चीज़ें चलती रहेंगी। और बटे में क्या है, बटे में क्या है, 9 है। नोमिनेटर में क्या है, 9 है, सॉरी डिनोमिनेटर में क्या है, 9 है। जब हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर प्लस का रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1, यहाँ पर प्लस का 2। जब हम 6 को 9 से डिवाइड करेंगे, या तो माइनस का ले लो या प्लस का ले लो, चलो माइनस का ले लेते हैं, माइनस का 3। जब हम 24 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 तिया 27, माइनस का 3। जब हम 120 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 एकम 9, 30 हो गया, 9 तिया 27 प्लस का 3। और 720 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, 0। और जहाँ एक बार 0 आ जाए समझ लीजिए आगे भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब आप इन सब को जोड़ोगे तो पहले प्लस प्लस वाले जोड़ लीजिए, 1 और 2 3, 3 और 3 6, प्लस वाले 6 आए। अब माइनस वालों को जोड़ लीजिए, माइनस का 3 भी कितना, 6। और हम कह सकते हैं यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 0। यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 0। क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 और ये कहाँ तक चल रहा है, 1000 तक चल रहा है। और आपसे ये पूछा गया कि दिया गया एस्पिरेशन, दिया गया एस्पिरेशन निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित है, किससे पूर्णतः विभाजित है, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन है इसके 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 12। आपसे पूछा गया कि ये जो एस्पिरेशन दिया है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 और कहाँ तक चल रहा है, 1000 तक चल रहा है। आपसे पूछा गया है कि दिया गया एस्पिरेशन निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित होता है। और ऑप्शन आपके पास है 8, 9, 10, 12। अच्छा, कोई भी चीज़ अपने आप, अगर कोई भी चीज़ पूर्णतः विभाजित होती है तो इसका मतलब हो गया कि वहाँ पर उस कंडीशन में रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। उस कंडीशन में क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तभी तो हम कह सकते हैं कि पूर्णतः विभाजित है। भाई अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि 24 को आप 8 से डिवाइड कीजिए तो आपने देखा इस कंडीशन में रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। इस कंडीशन में क्या आ गया, रिमाइंडर या शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो मैं कह सकता हूं कि 24 8 से पूर्णतः विभाजित है, एग्जैक्ट डिवाइड है। तो जिस कंडीशन में रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं वो पूरा एस्पिरेशन उससे पूर्णतः विभाजित होगा। और हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में देखा कि 9 से जब हम इस पूरे एस्पिरेशन को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है। तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे एस्पिरेशन को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। और जब रिमाइंडर 0 आएगा तो हम कह सकते हैं यह इसको पूर्णतः विभाजित करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। समझ पा रहे हो इतनी बात। चलिए बच्चों, फिर आप आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर इससे रिलेटिव कोई भी डाउट हो तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है द सक्सेस डिजायर के नाम से, आप उस पर अपना कोई भी मैथ से रिलेटिव या जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं उनसे रिलेटिव अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक।
ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू सो मच गाइस, ओके बाय, टेक केयर।